हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पंकज कुमार आप सभी को एजुकेशन एका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अब काफ़ी नज़दीक आ गया है और इस कम समय में मैं आप लोग के सामने पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया है। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट है आज का मेरा सजीव जगत। तो बने रहेगा वीडियो के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला भैंस को डराना चाहता है। ऑप्शन बी, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। ऑप्शन सी, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। ऑप्शन डी है आपका, भैंस बगुलों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। तो आपको बतलाना है कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। तो बगुला भैंस पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस पर जो कीड़े मकोड़े रेंगते हैं तो बगुला क्या करता है कि वो अपना आहार बनाता है। यानी बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। तो राइट आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। तो आपको बतलाना है कि जड़ का कार्य जो कि पौधे के लिए नहीं है उसको आपको चूज करना है। ऑप्शन ए, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, ये क्या है, जड़ का कार्य है। ठीक। ऑप्शन बी, भोजन को भंडारण या तो संचित करना, जड़ का कार्य होता है। ऑप्शन सी है, हाइमूस उपलब्ध कराना, यह जड़ का कार्य नहीं है। तो राइट आंसर होगा मेरा सी नंबर, पौधों को सहारा देना यह जड़ का कार्य है। ठीक, तो राइट आंसर होगा मेरा हाइमूस उपलब्ध कराना यह जड़ का कार्य नहीं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तिछ होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी रेशम का कीड़ा। तो आपको इसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है कि किसका सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है। यदि वह वायु से पत्ता हिलता है तो उसका ध्वनि, यदि घास पर कोई जानवर चल रहा है तो उसका ध्वनि में क्या कर सकता है कि अंतर कर सकता है। तो राइट आंसर होगा बाघ, बाघ का सुनने की शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ठीक, तो आपको एक इसमें से विशेषता नहीं है उसको चूज करना है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, यह सही है कि जड़ें जो बरगद के होते हैं वो शाखाओं से नीचे लटकती है। ऑप्शन बी है, इनमें जमीन के भीतर जड़ होती है, बिल्कुल सही है कि जो बरगद के जड़ होती है वो लटकते लटकते जमीन के अंदर चल जाती है जो कि खंभे की तरह काम करती है। ऑप्शन सी है, जड़ भोजन का भंडारण करती है। तो ये ऑप्शन जो है सी नंबर जो गलत है, जड़ जो है भोजन का भंडारण नहीं करता है। ऑप्शन डी, जड़ खंभे की तरह पेड़ों की सहायता प्रदान करता है। तो ऑप्शन डी भी सही है, यानी इसमें से विशेषता एक गलत जो है वो सी नंबर इज द गलत आंसर। यानी अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाता है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। आगे दिया हुआ इस पेड़ की जड़ की गहराई जो है इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो बतलाइए, रेगिस्तानी ओक जो कि एक पेड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी अबू धाबी। तो रेगिस्तान ओक जो है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी राइट आंसर जो है वो मेरा ए नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। पॉइंट दिया हुआ है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम पढ़ा चुके हैं, यदि आप वीडियो नहीं देखे एनसीईआरटी का निचोड़, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वह रेगिस्तान में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में क्या करते हैं कि बच्चे लोग खेलना पसंद करता है, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप में इस जल से क्या करते हैं कि पानी पीते हैं। तो यह कथन जो है गलत है, यानी ये एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर सही है। तो ऑप्शन में देखिए कि 1 2 3 दिया हुआ है कि नहीं, यानी देखिए जो ऑप्शन जो है वो मेरा बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। सेवन नंबर क्वेश्चन है, हाथी के बारे में आपको बतलाना है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है कौन सा कथन सही है। ठीक, तो चलिए हाथी के बारे में आपको बतलाना है।
वयस्क हाथी जो होता है यानी जो बूढ़ा हाथी होता है वह एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हम पढ़े हैं। एक दिन में वो कितना खाता है कि वह 100 kg पत्ता यानी 1 क्विंटल पत्ता को खा लेता है। सेकेंड है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। नहीं, हाथी दिन में 3 से 4 घंटा केवल सोता है। सी ऑप्शन है हाथी अपना अत्यधिक भार के कारण क्या करता है कि बहुत आराम करता है, तो यह भी कथन गलत है। ऑप्शन डी है 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार 2 क्विंटल यानी 200 kg होता है, तो यह सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही है। बाकी जो 3 ऑप्शन जो है यह गलत ऑप्शन है। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। पहला पॉइंट है हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलता है, तो बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनका शरीर को ठंडक मिलता है। सेकेंड पॉइंट है अधिकांश हाथी दिन में 10 घंटे आराम करते हैं, तो हाथी दिन में 10 घंटे आराम और सोते नहीं हैं। हाथी जो है 3 से 4 घंटा आराम या तो सोते हैं, बाकी वो क्या करते हैं कि खेलना पसंद करते हैं, यानी बी जो है यानी 2 नंबर जो है यह गलत है। तीसरा पॉइंट है 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है, बिल्कुल सही है कि 3 महीने का जो हाथी होता है उसका वेट कितना होता है 200 किलोग्राम होता है। चौथा पॉइंट है अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते एवं झाड़ियाँ खा लेते हैं। जो बड़े हाथी होते हैं यह दिन में क्या करते हैं कि 100 kg से ज़्यादा पत्ते या तो झाड़ियाँ खाते हैं। तो यानी मेरा कौन कौन सही हुआ, ऑप्शन ए यानी एक पहला पॉइंट सही हुआ, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं पहला, तीसरा और चौथा। ठीक, तो चलिए देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है पहला पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, यानी जो मेरा ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चूज करना है आपको। रेगिस्तानी ओक जो है पहला पॉइंट दिया हुआ है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यानी पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है यह एक विशेष प्रकार के पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती है, तो सेकेंड पॉइंट जो है यह गलत है, इसका जड़ें जो है टहनियों से नहीं लटकता है, यह बरगद में होता है। तीसरा पॉइंट है इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाता है जब तक कि पानी को न पहुंच जाए, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा पॉइंट है इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पीते हैं, चौथा पॉइंट भी सही है। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं पहला, तीसरा और चौथा, देखते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर जो है वो मेरा कितना नंबर, बी नंबर जो है वो मेरा सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। तो आपको इसमें से हाथी के झुंड के बारे में बतलाना है कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है हाथियों के झुंड में केवल हाथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं, यानी पहला कथन सही है क्योंकि 14 से 15 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो इस झुंड में रहते हैं। इसके बाद जैसे 16-17 हो जाता है इसका उम्र, तो यह झुंड को छोड़ देते हैं। सेकेंड पॉइंट है हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, यह पूरा परिवार के सदस्य होता है, एक परिवार के सदस्य नहीं होता है। तीसरा है झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी ये पूरे झुंड की नेता होती है, जो फीमेल हाथी होती हथनी होती है वो क्या करती है कि वो पूरा झुंड की नेता होती है। ठीक, यानी तीसरा पॉइंट भी सही है। चौथा है एक झुंड में हाथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, नहीं, हाथनियों की संख्या होती है वो एक होती है, बच्चे जो होते हैं वो कितना भी हो सकते हैं। ठीक, यानी फीमेल हाथी एक होती है जो कि झुंड की नेता होती है। ठीक, और बच्चे की संख्या कितना भी हो सकता है, यानी चौथा पॉइंट मेरा गलत है। पहला और तीसरा देखते हैं ऑप्शन में पहला और तीसरा है कि नहीं, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर, मेरा बी नंबर है वह सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है परागकोश, बी है पराग, सी है मूलांकुर, डी है ऑप्शन वर्तिकार। राइट आंसर होगा इसको हम पराग कहते हैं, पराग। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका सांपों के संदर्भ में सही कथन को चूज करना है। ठीक, तो बतलाइए सांप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 4 ही तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है नाग जिसे हम कोबरा कहते हैं, जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। ठीक, थर्ड पॉइंट है
कि जहरीलो सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो वो जहर इन खोखले दांतों से उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, यानी चल जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि खोखला दांत तो पहला नंबर पाया नहीं जाता है, नुकीले दांत पाया जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन जो है ये मेरा गलत है। पहला दूसरा अब बचता है चौथा ऑप्शन। चौथा नंबर दिया हुआ है सांप के काटने की दवाई जो है उस सांप के जहर से बनाया जाता है। जब किसी व्यक्ति का सांप काटता है तो वो उसका जो दवा मेडिसिन मिलता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, यानी चौथा ऑप्शन भी सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में पहला दूसरा और चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं पहला दूसरा और चौथा, यानी ऑप्शन जो ए नंबर जो है वो मेरा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों की और कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पे पाया जाता है, तो बताइए बताइए। इसके बारे में हम अच्छी तरह से भी पढ़ा दिए हैं जब एनसीईआरटी का निचोड़ करा रहे थे तब। नेपेंथिस एक जो पौधा है वो क्या करता है कि मेढक को, कीड़ा मकोड़ा को और चूहा जैसे छोटे छोटे जीव को अपने अंदर फंसा के वो खा लेता है। तो यह जो है कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी ओडिशा में। इसका राइट आंसर होगा कि यह मेघालय में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि बतलाइए। पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होता है जबकि बाहर क्षारीय होता है। ऑप्शन बी है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी है पाचन रस जब अमाशय के बाहर रखता है तो निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन डी है अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी हो जाती है। तो इसमें से राइट आंसर होगा 14 की। यदि हम बात करें कि एंजाइम की क्रिया ज़्यादा हो जाती है वही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, डी डी ठीक, डी नंबर यह मेरा राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भैंस के बारे में दिया हुआ है, भैंस की पीठ पर अक्सर बोगुला पक्षी बैठी दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोगला जो होता है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाना पसंद करता है। ऐसा नहीं होता, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। सी दिया है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो राइट नंबर सी जो है वो मेरा राइट आंसर होगा। वो क्या करता है कि अपना आहार ढूंढता है भैंस के पेट से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और अध्ययन करके आपको क्या करना है कि सही कथन को टिक लगाना है। तो चलिए हम इसको पहले हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट है मेरा, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर है, अर्थात 4 फीट होती है। ठीक, सेकंड पॉइंट है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए। यह भी सही है। थर्ड पॉइंट है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होते हैं। क्या करते हैं, क्या स्थानीय लोग पानी का प्रयोग करते हैं पतले पाइप द्वारा। फोर्थ पॉइंट है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो यह गलत है। फोर्थ पॉइंट, यह वृक्ष जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक, तो मेरा चौथा नंबर जो है वो मेरा गलत ऑप्शन है। बढ़ते हैं ऑप्शन देखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा जो है वो मेरा राइट आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। ए नंबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटने और कुतरने लगते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है चूहा, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी गिलहरी, ऑप्शन डी छिपकली। गिलहरी जो है वो अपने दांत को लंबा नहीं होने देता है, इसलिए वो क्या करता है कि वह वस्तुओं को काटने और कुतरने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।